ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम देश में इंटरेस्ट लें, बिकॉज हम देशी तो हैं। बिहार में ही शूट करें ताकि बिहार में जॉब मिल सके, टैलेंट्स को उभार सके। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक इंडियन। अपने डूबते करियर को बचाने के लिए सेलिब्रिटी क्यों लेते हैं पॉलिटिक्स का सहारा? फिल्मी करियर डूबते ही आ जाती है देश में दिलचस्पी। कैसे जब वो हिट होते हैं तो देश के किसी मुद्दे पर नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो कंट्रोवर्सी में पड़ गए तो कहीं उनकी फिल्म फ्लॉप ना हो जाए। कैसे बन जाते हैं रातों रात देशभक्त। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉलीवुड नजर। आपने देखा होगा फिल्मी दुनिया के ज्यादातर सितारे सामाजिक मुद्दों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यही सेलिब्रिटी कई बार अचानक से देश और लोगों के हित में बोलना शुरू कर देते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में जिन्होंने अपने करियर को बचाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेले और उन्हें इसका फायदा हुआ या नहीं। नंबर 1, कंगना रनौत। साल 2015 में तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के ब्लॉकबस्टर होने के बाद कंगना रानी का फिल्मी करियर ऐसे डूबा कि पिछले 8 सालों में उन्हें हिट फिल्में मिलना अमावस के चांद दिखने जैसी बात हो गई थी। अब ऐसे नहीं तो वैसे ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए कंगना ने नेशनल इश्यूज और पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें सोशल मीडिया पर तो फॉलोइंग मिली, लेकिन कंगना की आई लव यू न्यूयॉर्क, कट्टी बट्टी, रंगून, सिमरन, जेंटलमैन है क्या, पंगा, थलाईवी और धाकड़ जैसी 8 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। अब देश के मुद्दे पर ही बनी फिल्म इमरजेंसी ही उनका आखिरी सहारा है, जिसके लिए कहते हैं कि कंगना ने अपना घर तक गिरवी रख दिया है। अब देखते हैं घर बचता है या फिर कुछ नहीं बचता है। नंबर 2, अनुपम खेर। पिछले कुछ सालों में अनुपम जी का फिल्मी करियर कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ था। शायद उसे जगाने के लिए पहले वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गए और फिर कई पॉलिटिकल लीडर्स से मिलने और सामाजिक मुद्दों और खासकर कश्मीरी पंडितों की चिंता करने लगे। अब आप ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन अनुपम जी का एक भी स्टेटमेंट या इंटरव्यू गूगल पर नहीं मिलेगा जब उन्होंने अपने करियर के पिछले टाइम में कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को उठाया हो और फिर उन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म से जुड़े देश के इतने नाजुक मुद्दे पर काम किया और फिल्म हुई सुपरहिट, जिसके बाद उनका करियर अच्छा चल रहा है और उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ओर अपना रुख मोड़ लिया है। नंबर 3, अक्षय कुमार। कनेडियन एक्टर खिलाड़ी कुमार ने सिटीजनशिप तो कनाडा की ले रखी है, लेकिन उन्होंने एयरलिफ्ट, पैडमैन, टॉयलेट, केसरी और गोल्ड जैसी सामाजिक मुद्दों पर न जाने कितनी फिल्में बनाई हैं और 1-2 फिल्में सफल भी नहीं, लेकिन लगता है कि जनता इनको अच्छे से समझ चुकी है, तभी तो इनकी फिल्में जैसे कि बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, राम सेतु और सेल्फी धड़ाधड़ पिट रही हैं। अब देशभक्त कैनेडियन कुमार पैसे के लिए पान मसाला ऐड करने से भी नहीं चूके, तो देशभक्ति कहीं एक हथियार तो नहीं है माल बटोरने का। नंबर 4, नीतू चंद्रा। नीतू चंद्रा जिनकी पहचान तब बनी जब मधुर भंडारकर ने उनको ट्रैफिक सिग्नल में कास्ट किया था, लेकिन सालों गुमनामी के अंधेरे में रहने के बाद भी कुछ महीनों पहले एक फेमस बॉलीवुड पोर्टल के इंटरव्यू में जहां एक्ट्रेस नीतू चंद्रा बॉलीवुड में काम ना मिलने का रोना धोना कर रही थी, तभी अचानक से उन्हें मैथिली भाषा में एक बिहार के स्पोर्ट्स की याद आ गई। जी हाँ, और फिर शुरू हुआ देशभक्ति और प्रदेश भक्ति का सीन और उन्होंने मैथिली भाषा और बिहार स्पोर्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया सिर्फ ट्विटर पे, जिससे अब उन्हें फॉलोअर्स के साथ तेजस्वी जैसे बिहार के बड़े लीडर्स का सपोर्ट मिलने लगा है। वैसे ये लिस्ट बड़ी लंबी है, फिर वो चाहे रवीना टंडन हो, शर्लिन चोपड़ा हो या पायल रोहतगी। इसी तरह कई ऐसे एक्टर्स अपने फिल्मी करियर के डूबने के बाद देश का सहारा लेते हैं, लेकिन अब उन्हें समझना चाहिए कि ऑडियंस उनके चहेते पर लगे नकाब के पीछे भी देख सकती हैं कि आखिरकार असली चेहरा कौन सा है। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए बॉलीवुड नजर।